ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण चतुर्थ कोटि संहिता के 31वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य। सूत जी बोले, और इसके आगे रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को कहता हूँ, जिसे कि त्रेता में भगवान रामचंद्र ने स्थापित किया है। जब रावण उनकी स्त्री जानकी को हर ले गया तो वे उन्हें खोजते हुए किष्किंधा पहुंच सुग्रीव से मिले और बाली का वध कर सीता की खोज कराने लगे। तब पहले सुग्रीव और हनुमान आदि वानरों तथा भाई लक्ष्मण के साथ बैठकर उन्होंने विचार किया। फिर जानकी को खोजने के लिए उन्होंने हनुमान आदि वानरों को चारों ओर से भेजा। पश्चात कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रत्न से लंका में जानकी का पता लगा श्री रामचंद्र जी के पास लौटे तो श्री राम जी 18 पद वानरों को साथ ले दक्षिण में खारे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां जाकर शिव भक्त श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर बैठकर उसे पार करने की चिंता करने लगे। रावण के बल विक्रम की भी प्रशंसा करने लगे और जानकी कैसे प्राप्त होगी इसकी उन्होंने बड़ी चिंता की। तब भाई लक्ष्मण सहित रामचंद्र को इस प्रकार शोक मग्न हुआ देख अंगदादिकों ने उन्हें बहुत समझाया और जानकी के मिलने का आश्वासन दिया। रामचंद्र कुछ शांत हुए, किंतु इसी समय जो उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण से जल मांगा। लक्ष्मण ने वानरों से जल लाने की आज्ञा दी। वानर जल लेने दौड़े, कहीं दूर से जाकर जल ले आए। तब रामचंद्र ने जूं ही पीना चाहा तो ही उन्हें शिव जी का स्मरण हो आया। उन्होंने कहा, अभी तक मैंने शिव जी की पूजा नहीं की, फिर जल कैसे ग्रहण करूं? ऐसा कहकर श्री रामचंद्र ने जल लिया और पाठी बना षोडशोपचार विधि से शिव जी का पूजन किया। उन्होंने प्रणाम पूर्वक दिव्य स्तोत्रों से यत्न पूर्वक शिव जी के संतुष्टार्थ बड़ी भक्ति तथा आनंद पूर्वक शिव जी की प्रार्थना की। श्री रामचंद्र जी बोले, हे स्वामी, हे शंभु, हे महादेव, हे महेशान, हे कैलाशपति, हे भक्त वत्सल, मैं दीन मन वाला भक्त आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे भवसागर से तारने वाले, इस समुद्र का जल बड़ा अगाध है और बलवान पराक्रमी रावण बड़ा प्रबल है। इधर मेरे पास युद्ध का कुछ भी साधन नहीं है, केवल चंचल वानरों की सेना है। तब मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा? हे सुरवत, हे देव, इस युद्ध में आप मेरी सहायता कीजिए। आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य दुर्लभ है, क्योंकि त्रैलोक के विजयी रावण आप ही के वश से अभिमानी हो, बड़ा ही दुर्जय हो गया है। हे सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ तथा आप सब प्रकार से मैं आपके अधीन हूँ। इस कारण अब आप मेरा रक्षा कीजिए और मेरा पक्ष लीजिए। हे शंकर, आपकी सदा जय हो, जय हो, जय हो। जब प्रार्थना कर रामचंद्र ने बार बार उच्च स्वर से ऐसा कहा तथा नित्य कर गलनाद तथा मुंह से अगड़म बम बम शब्द किया तो शंकर देव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और अपने अंगों सहित ज्योति स्वरूप महेश्वर शीघ्र ही वहां उनके समक्ष प्रकट हो बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। शिव जी का दर्शन कर वहां स्थित सभी लोग पवित्र हो गए और रामचंद्र ने बड़े प्रेम से उन प्रकट हुए शिव जी की सब प्रेम पूजा की। फिर कहा कि हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने और दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहाँ निवास कीजिए।
शिव जी ने एवं अस्तु कहकर रामेश्वर नाम से वहां अपनी स्थिति की और लिंग रूप होकर रामेश्वर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुए। फिर तो श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के प्रताप और बल से समुद्र को पार कर शीघ्र ही रावण आदि राक्षसों को मार सीता को प्राप्त किया। इस प्रकार पृथ्वी पर रामेश्वर की बड़ी महिमा है और वे शिव जी अपने भक्तों को सदैव भुक्ति मुक्ति देने वाले हैं। जो मनुष्य इन रामेश्वर शिवलिंग पर दिव्य जल चढ़ाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में कैवल्य मोक्ष का लाभ करता है। जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करेगा उसके सभी पाप तत्क्षण भस्म हो जाएंगे। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। बोलो शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय। यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 31वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। हरे कृष्णा, राधे राधे।